और कैसी लग रही हूँ मैं आपा के साथ खड़ी होके? अच्छी लग रही होंगी क्योंकि इनकी आज माशाल्लाह आपका ड्रेस का कलर भी बहुत अच्छा है। और आज जो मैं आपसे ऑफ कैमरा पूछ रही थी और अभी भी पूछूंगी, ताकि मैं चाहती हूँ जिस तरह आपा के बाल और ग्लो सब कुछ, यानी एक बहुत बड़ा आज के दौर का मसला है आपा, रेमेडी हम क्या कर रहे हैं ग्रोथ के लिए बालों की? आजकल मैं जो रेमेडी कर रही हूँ आज फॉलिंग हेयर, यानी जिन लोगों के बाल गिर रहे हों। आजकल आपको पता है कि ग़िज़ाएँ बहुत नाखालिस हो गई हैं, हर जगह बोरिंग का पानी है और बहुत ज़्यादा हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करने लगे हैं। हर वक्त आपको हेयर ड्रायर का इस्तेमाल है, आयरन का इस्तेमाल है, आयरन तो हीट लग के बालों का सत्यानाश। इस हीट की वजह से बाल आप लोगों के तबाह हो रहे हैं बहुत, और सेहतों का फुकदान है क्योंकि सेहतें बहुत ख़राब हैं, ग़िज़ाएँ नाखालिस हैं। डाइटिंग के चक्कर में सब ने अपने आप को बिल्कुल, अब मैं तो कहती हूँ खुल के खा लें। हाँ, कमज़ोर कर लिया। तो आपा ये क्या हरा हरा है? जी, आज मैं बताऊंगी आपको एक ऐसी अमेजिंग रेमेडी जिसके इंग्रेडिएंट्स सुन के ही आप लोग हैरान हो जाएंगे और आप लोग कहेंगे हाय अल्लाह, ये तो हमें मालूम था लेकिन हमने आज तक इस्तेमाल घर की चीजें सारी घर में आराम से। जी जनाब, इसमें जो मैं बता रही हूँ आपको, ये एक ऐसा हेयर पैक बनाना सिखा रही हूँ जिससे ना सिर्फ ये कि गिरते हुए बाल रुक जाएंगे, बल्कि जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा होंगे, रीग्रोथ होगी। जी, रीग्रोथ होगी, बाल घने हो जाएंगे, बाल मजबूत हो जाएंगे। और वो लोग जो परेशान हैं अपने बालों की ड्राइनेस की वजह से, डैमेज होने की वजह से, उनके बालों में एक शानदार सी चमक आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी। और मैं महसूस कर रही हूँ, आप बोल रही हैं, मैं महसूस कर रही हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आपको ये तमाम रिजल्ट फर्स्ट एप्लीकेशन में ही मिलेगा। और फिर जब आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगी तो फिर अल्लाह की करम नवाजी देखिएगा कि क्या आपके ऊपर करम हुआ। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है मेथी दाना। जी जी जी, मस्टर्ड सीड। जी, ये मेथी दाना है। मैंने, चूँकि मुझे कल बता दिया गया था, तो मैंने रात भर इन मेथी दानों को भिगो कर रखा है। तो सुबह आप ये देखें कि ये फूल गए हैं और ये नरम पड़ गए। यानी वैसे तो आपको पता है बहुत सख्त होते हैं, लेकिन ये इतने नरम पड़ गए कि ऐसे हाथ से फट रहे हैं। आप अपने बालों की लेंथ के और हेल्थ के मुताबिक 1 चम्मच मैं आपको बताती हूँ कि ये भीगे हुए मेथी दाना है, साबुत मेथी दाना। मेथी दाना के लिए आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर लोगों को मेथी दाना की अहमियत का इल्म हो जाए तो सोने से महंगे दामों बिके। ओह माय गॉड जी, तो जनाब इसमें इसके इतने फ़वाइद हैं कि मैं अगर बताऊंगी तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। आप लोग पढ़ें और आपको खुद पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और ये है अलसी के बीज। आप लोग सब जानते हैं अलसी के दाने या अलसी फ्लैक्सीड, आप जानते हैं इसके अंदर जो तमाम चीज़ें, तमाम अज्जा, मैं इससे पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ। तो अल्लाह के फजल से इसके इतने फ़वाइद हैं कि ये खुद ही अपनी जगह एक बहुत ही मुकम्मिल ग़िज़ा है और मुकम्मिल दवा है। तो इसमें हम 1 चम्मच लेंगे अलसी के बीज। अच्छा, आप ये ऐसे ही सादे से, मतलब कुछ नहीं, कोई वो हमने रात को भिगो दिया था। अब हमें चूँकि इसको ब्लेंड करना है तो ये फ़ौरन ब्लेंड हो जाते हैं। और इसमें बालों के लिहाज से, अपने बालों की हेल्थ, अपने बालों की लेंथ के मुताबिक आप लोग खुद, मैं इसमें आपको 1-1 टेबल स्पून से बता रही हूँ। ये हमने ली है दही, ठीक है, 1 चम्मच इसमें हमने दही ली। और ये और कुदरत का कीमती ख़जाना, ये है कड़ी पत्ता। इसको मीठा नीम भी कहते हैं। अच्छा जी, तमाम लोग जानते हैं कि नीम के क्या फ़वाइद हैं, कि वो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, बीमारियों को ख़त्म करता है और तमाम इन्फेक्शंस को ख़त्म करके आप तो अगर आप सुबह आप भी बताइएगा इस बात में कि सुबह अगर नीम का पानी आप पी लें बॉईल करके, इतने से एक शॉट ले लें तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है वो तो। और अगर आप नीम की साबुत कोंपले, सुबह कोंपल होती है नीम की, एक सुर्ख रंग की पत्ती इतनी सी होती है, वो कोंपल कहलाती है। पत्ता तो बड़ा हो जाता है, जैसे नीम की जो कोंपल फूटती है वो मैरून कलर की होता, पत्ता ही है ये, इतनी सी पत्ती होती है। बिल्कुल 7 कोंपले 7 दिन। अगर कोई जिसको बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फेक्शन है, फेस में इन्फेक्शन है, एक्नी का प्रॉब्लम है, गर्मी दाने बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 7 कोंपले सुबह नहार मुँह
चबाकर और सादे पानी के साथ रोज़ाना सिर्फ 7 दिन, तो अल्लाह के फजल से ये उसको एक्ने का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। अब जनाब इसको हमें ब्लेंड करना है और हस्बे इसके अंदर ज़रूरत आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं, आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसको फाइन सा पेस्ट बनाना है, लेकिन इसमें 1 चम्मच ऑयल ज़रूर डालिएगा। वो इसलिए कि जब ये पेस्ट बन जाएगा और जब आप बालों पे लगाएंगे तो ये बहुत थिक सा एक पेस्ट बनेगा। थिक इस सेंस में कि ये जब आप अपने स्कैल्प पर लगाएंगे और बालों की तमाम अपनी लेंथ पर लगाएंगी, एक एक पोर्शन करके लगाइएगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका स्कैल्प टाइट हो रहा है। अच्छा, आप खुद महसूस करेंगे। उसकी वजह क्या है कि कुदरती तौर पर ये आपके वो पोर्स जो ओपन हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके बालों का हेयर फॉल हो रहा है, जो फॉलिकल आपके खुल गए वो टाइट हो रहे हैं। ओह माय आप गॉड, कुदरती तौर पर साइंस है। आप देखें आप ये खुद, इसलिए मैंने कहा कि आप इन तमाम चीज़ों के लिए खुद पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर करामत चीज़ें हैं। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद लगाने के लिए तो हम 1 चम्मच इसमें ऑयल ज़रूर ऐड कर लेते हैं ताकि इस कदर सख्त ना चिपक जाए। आप इसको करें और आधे से 1 घंटा आप अपने बालों पर हर जड़ में लेकर लेंथ तक लगा के हर पोर्शन में बालों को टाई अप कर लें, शावर कैप पहन लें। तकरीबन आधे से 45 मिनट से 1 घंटा आप लगा कर रखें। और हाँ, एक ख़ास बात ये कि जब आप अपने बालों को रिंस करेंगी तो नल के नीचे, अपने बेसन पे, जहाँ भी हो, तो मुस्तकिल जब आप रिंस कर रही होंगी पानी बेहतर रहे। आप एफ्रो कोम से या ब्रश से अपने बालों को सुलझाती रहें और उसके साथ ही बारीक वाली कंघी भी अपने साथ रखें ताकि जो इसके मोटे मोटे से इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं उससे आप लोग परेशान ना हो, वो बारीक बारीक वहीं अच्छा, यही मैं पूछने वाली थी क्योंकि आफ्टर वॉश जो होता है ना, ये बड़ा मैटर करता है कि वो छोटे छोटे दाने रह जाते हैं। अच्छा, आपका फर्ज करें कि ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि रेमेडी है, अगर कोई कॉम उस वक्त ना लेके जाए, बाल बहुत सेंसिटिव हैं कि गीले बाल टूटते बहुत ज्यादा हैं, तो बाद में कर ले, लेकिन आपको महसूस होगा कि आपके बाल कड़क हो रहे हैं। दर हकीकत वो कड़क नहीं हो रहे हैं। आपने उसको ब्रश किया, बाहर आने के बाद फिर वही आप बारीक कंघी कर लें, वो खुद ब खुद झड़ जाएगा। आपके बालों में ऐसी चमक होगी कि आप, और हाँ, जब आप वॉश कर रहे हो तो थोड़ा सा शैम्पू भी ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ इसी के साथ इस्तेमाल कर लें। थोड़ा शैम्पू करने से बालों में से जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं तेज़ी के साथ निकल जाएंगे और आपको ना सिर्फ ये कि ब्रश करने में आसानी होगी, कोमिंग करने में आसानी होगी, बारीक कंघी करने में। आप बाथरूम में तो मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ, आप एज यूजुअल बाहर आके कर लीजिए, लेकिन इस कदर ज़बरदस्त रेमेडी है। इस तमाम के अंदर ओमेगा 2 और ओमेगा 3 शामिल है जो बालों के लिए बहुत ही हेल्दी है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें और इससे ना सिर्फ ये कि गिरते बाल रुक जाएंगे, बालों की नई ग्रोथ होगी, बाल घने, लंबे, काले, मजबूत होंगे। पहली ही आपको एप्लीकेशन के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बाल एकदम से जान आ गई, हाँ, गिरना बंद हो गए, रुक गए पहले दिन की एप्लीकेशन से। आप 7 दिन कर लें, 1 दिन छोड़ के कर लें, लेकिन अगर मुस्तकिल करेंगे तो आपके बालों में कमाल हो जाएगा। अच्छा, आप वैसे आप क्या समझती हैं इसको कितने अरसे तक करना चाहिए? देखिए, ऐसी होम रेमेडीज मैं कभी भी किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं बताती। ये रेमेडीज आप अगर इस्तेमाल करते रहेंगे, इनका नुकसान तो कोई है ही नहीं, फायदा होता रहेगा, धीरे धीरे होगा और हमेशा के लिए होगा। बल्कि जब आपको फायदा होगा तो आप अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी फैमिली के लोगों को भी बताएं, क्योंकि ये ऐसी कारामद रेमेडीज हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। और एक बात और, जब भी इस तरह की कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं ताकि आप अपने साथ साथ 1-2 लोगों को घर में जो है वो एप्लीकेशन दे दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिजल्ट किसी और की स्किन पे आ रहा होता है, किसी और के हेयर पे आ रहा होता है। चूँकि बात मर्द औरत दोनों की हो रही है तो इस रेमेडी से महरूम मर्द भी नहीं रहेंगे। आप अपने बेटों को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने अब्बू को भी इस्तेमाल करा सकती हैं और उनको भी बेहतरीन रिजल्ट दे सकती हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप इसका एक रिकैप मुझे बता दें। बिल्कुल, हम बता देते हैं कि वैसे तो मेथी दाना जब आप ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंड हो ही जाएगा, लेकिन बेहतर ही होता है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो इस तरह आप रात को 2 चम्मच ये लेकर कैमरे को आप पानी में, जी कितना नरम हो गया आप ये देखिए। वैसे तो आपको अंदाजा सख्त पत्थर की तरह होता है ये, आपने रात को भिगो देंगी तो नरम हो जाएगा, जल्दी से ब्लेंड हो जाएगा, आप जल्दी से इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें हस्बे ज़रूरत आप दही डालेंगे, यानी 2 टेबल स्पून अगर आपने ये लिए तो आधा कप इसमें दही डालेंगी। 1 चम्मच आप इसमें लेंगी फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज, और ये बड़े आराम से इजीली मिल जाते हैं, ये रोस्ट वोस्ट कुछ भी नहीं हुए, नहीं कुछ नहीं, सादे।
और ये है आपके पास कड़ी पत्ता, जिसको मीठा नीम भी कहते हैं। 1 मुट्ठी इसकी पत्तियां इसके अंदर डाल ली और जनाब इन सबको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद आप इसमें 1 चम्मच ऑयल ज़रूर डालेंगी, XYZ कोई भी हो। सरसों का तेल है आपके पास, जैतून का तेल है आपके पास, नारियल का तेल है, कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, कैस्टर ऑयल है आपके पास, धनिया का तेल है, जो तेल भी है, कलौंजी का तेल है, आप इसको डाल दीजिए और आप इसको कम से कम 45 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए लगाएं। अच्छी तरह रिंस करने के बाद शैम्पू ज़रूर करें। शैम्पू करने के बाद बेहतर ये होगा कि बालों को आप या तो अपने नल के नीचे जो आपका टैप वाटर है उसके नीचे, या अपने सिंक पर जब धो रही हूँ वहीं ब्रश कर लें, बारीक कंघी कर लें, तो हर मसला आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ जैसे आप करती हैं कर लें और फिर बाल सुलझा के जो इसके निकलेंगे बाहर, उससे परेशान मत होइएगा और बाल आपके बिल्कुल सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। ज़बरदस्त। और ये आप एज मच एज यू रिक्वायर्ड आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है। और सबसे अच्छी बात आपा मुझे इस रेमेडी की ये लग रही है कि तमाम चीज़ें घर की हैं। बहुत सारे लोग तो दही भी घर में जमाते हैं, वो दही भी नहीं। फ्लैक्स सीड्स अब बहुत आसानी से मिलने लगे। कुछ साल पहले तक ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, मालूमात नहीं थी। और जहाँ हम सोशल मीडिया की इतनी बुराई करते हैं, वहाँ एक अच्छी बात ये भी हो गई है कि इन चीज़ों के बारे में हमें पता चल गया। अच्छा बुरा वही होता है ना, आप अपने इस्तेमाल में अपने इस पे होता है। पहले पंसार अपने पास लाते नहीं थे, क्योंकि इसको पंसार के पास कुव्वत खरीद ही नहीं थी कि लोग खरीदने ही आते थे। लेकिन अब मालूमात हो गई तो अल्लाह की फजल से हर चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल। और क्या चाहिए जब रानी आपा हैं और इतने अच्छे टोटके हैं, तो और आपको क्या चाहिए? क्योंकि अब हम जो बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि 1 या 1 से 2 शादियाँ, और उसमें भी एज डिफरेंस जुल्म नहीं है। आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। कहीं नहीं जाए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं धरती की सुबह में। जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी